अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। ठंड पड़ गई होगी फैसला सुनकर। कल रात को जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रोग्राम के आखिर में हम लोग कमेंट ले रहे थे सब। मेरे दोस्त ये फरमा रहे थे कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, और कोई ऐसी चीज नहीं की जाए जिससे इनकी जिंदगी मुश्किल होगी, ये अपने आप को आखिरत जो है आराम से संवार कर जाएंगे। मेरे एक दूसरे दोस्त ने कहा कि इनमें इतनी वो ताकत ही नहीं है, पत्तड़ ही नहीं है कोई इस किस्म का कोई फैसला कर सके जो हुकूमत के खिलाफ हो। तो मैंने कहा था ठीक है, आपकी बातों से जो आप कह रहे हैं कि दरमियानी रास्ता, लेकिन याद रखिएगा अगर वो यहाँ तक आए हैं तो इससे आगे भी जाएंगे, और कल कोई ऐसा फैसला होगा तो कम अज कम आपको बड़ा याद रहेगा। वही हुआ जिसका डर था, बल्कि जिसकी त्वक्का थी। 3 रुकनी बेंच का फैसला तो नौशा बिल्कुल ऐसी होना था, सारी दुनिया जानती थी। 3 रुकनी बेंच हर सूरत इलेक्शन कराने का हुक्म देगा। यही कहा था कल रात को मैंने, इसे किसी किस्म के दलाइल मुतमईन नहीं कर पाएंगे। हालांकि दुनिया जानती है कि अलग अलग इलेक्शन कराने से पूरा पाकिस्तान मुस्तकिल अजाब में पड़ जाएगा। दुनिया जानती है इस वक्त मुल्क के माशी हालात इतने महदूद है कि इलेक्शन के अखराजात नहीं दिए जा सकते। जब ये कल बात इरफान कादर साहब ने कही थी कि अगर आपने फैसला कर लिया हुआ है, जहन बना लिया हुआ है कि आपने इलेक्शन ही करवाना है, तो फिर हमारा वक्त जाया क्यों करवा रहे हैं, हमें यहाँ पर हर रोज बिलाकर क्यों बिठा रहे हैं। दे फैसला और जान छुड़ाएं। तो उस वक्त ने कहा था जी हमने कोई फैसला, हमने अभी तक कोई जहन नहीं बनाया, और हमने कोई ऐसा चीज नहीं करनी ये वो, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी और सबसे बढ़कर लाडले को खुश करने के लिए ये काम तो करना ही था। खैर, काम कर दिया। यहाँ पर बेगमात और बच्चे जीत गए, पाकिस्तान और आइन हार गया। आइन ने एक दफा फिर शिकस्त खाई। किन से? उन्हीं से जो पिछले 70 साल में आइन का आइन के रखवाले अपने आप को कहते हैं, लेकिन आइन का जो बेड़ा गर्क है, दुख और तकलीफ, जख्म जितने आइन को इन्होंने दिए हैं शायद ही किसी और ने दिए हों। 3 रुकनी बेंच ने जिद पूरी करते हुए इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कालेदम करार दिया। 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। साथ ही 3 रुकनी बेंच ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन से आगे एक दिन भी नहीं जा सकते। अब यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही कि 90 दिन में अगर इलेक्शन होने थे तो 14 मई को तो 90 दिन से आगे चले जाएंगे, कम से कम 15 दिन आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि जिद कर रहे हैं कि हमने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, और अगर 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे तो फिर 14 मई को इलेक्शन क्यों के लेके गए। अब यहाँ पर तो फिर वही बात आ गई कि लाडले को खुश करना था और हुकूमत को जिच करना था, इसके अलावा तो कोई दूसरी राय नहीं है। आगे जाके इसका मजीद वो जो 3 रुकनी बेंच है ना, मतलब दिलचस्प होगी ना बात। खुद ही कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख आगे कर दी है, और क्योंकि 90 दिन में 30 अप्रैल को होते हैं, लेकिन 14 बेंच ने 14 मई को तारीख दे दी। अब यहाँ पर देखें कि तारीख भी आगे दे दी है और ये भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन भी 14 दिन में होंगे। अब 14 दिन में ये कैसे होंगे, ये साबित तो नहीं कर पाए, ये दे नहीं सके, लेकिन तारीख भी आगे कर दी है। साबित हो गया है कि वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन की तारीख आगे जा सकती है, लेकिन बेंच ने खुद ही अहम तरीन नुकता हुकूमत को फराहम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं, यानी तारीख आगे करने का भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कानून की तमाम किताबें पढ़ने वालों को मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया किसने इलेक्शन की तारीख डिसाइड करने वाला। ये तो एक बिल्कुल ही मतलब वही चाय बनाने वाला जो है ना, वो मतलब दुनिया जहान की बातें कर रहा है। सदर ट्रंप से लेकर नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान से लेकर हर किस्म की सियासत पे बात कर रहा है, और लगते हाथ मतलब ये भी बता देता है कि अक्षय कुमार कितना फ्लॉप है और शाहरुख खान कितना नाकाम है, वो सब कुछ बता देता है। लेकिन एंड पे जो चाय बैठ रहे पी रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार तेरियां गल्लां सारियां ठीक ने, बढ़िया परफेक्ट ने, अल्लाह का वास्ता है चाह भी जरा चंगी बनाया कर। यहाँ पर यही शायद मसला हुआ है कि कानून की किताबें पढ़ने वाले और इससे आगे वो किसी ओहदे पे जा नहीं सकते, और वहां पर बैठकर भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि जिसका अंदाजा नहीं है। खुद ही कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और खुद ही 90 दिन के आगे इलेक्शन करवाए हैं इस जिद पर, क्योंकि आइन में लिखा है इलेक्शन 90 दिन में होने हैं तो हमने 90 दिन में ही करवाने हैं, लेकिन फिर भी 90 दिन से इलेक्शन आगे कर दिए। तो जिद समझ आ सकती है, लाडले को खुश करना समझ आता है, लेकिन ये जाएगा किस तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा शेड्यूल तक दे दिया है, बिल्कुल गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता, शेड्यूल कैसे दे दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम देखें 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का हथियार भी इस्तेमाल कर लिया है, हुकूमत को फंड सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म देकर
चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम का इख्तियार भी इस्तेमाल किया है। यही सब कुछ माजी में होता रहा है, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं रोका। साकिब निसार चौधरी जैसों की, इफ्तिखार चौधरी जैसों की मिसालें सामने हैं। मैं देखें, अगर ये मैं कल रात को भी कह रहा था कि अगर ये साकिब निसार से शुरू कर लेते ना, कि उस वक्त उसका हाथ पकड़ लेते हो, भाई तू है कौन, तू किस तरह, क्या क्या तू हुकूमत के इंतजामी मामलात में मामा लगता है, दूध की कीमतें तयन करने वाला, तू मामा लगता है अस्पतालों में जाकर दवाइयां चेक करने वाला, तू मामा लगता है जाके डैम फंड के नाम पर अरबों रुपया इकट्ठे करने वाला, वो भी कैश की सूरत में, जिसमें तूने अपनी फैमिली और अपने खानदान को हमेशा के लिए मतलब रजदा लिया। नहीं रोका गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये इख्तियारात की जो इस्तेमाल था, नजर आता था उनको कि यार ये तो बड़ा मजे का काम है। तो ये मजे का काम था, वो इस नहज तक लेके आया है। अगर वहां पे रोका जाता तो शायद आज ये नौबत यहां तक ना पहुंचती। यहाँ एक अहम नुक्ता रखता जाऊं, इरफान कादर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने एक अहम तरीन पॉइंट उठाया था, इजाजुल हसन तो बेंच से लैदा हो गए थे, फिर दोबारा वापस कैसे आए हैं, जिसका जवाब अदालत नहीं दे पाई। यानी ये बेंच और फैसला दोनों ही मतनाज़ा हैं। किसी भी तरह से इस फैसले पर या इस बेंच पर जो है वो मेरे ख्याल में तो अमल दरामद नहीं हो पाएगा। हुकूमत जो है इसका बड़ा टंगामा सा जवाब देगी। दूसरा वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह से सवाल, क्या इमरजेंसी लगेगी, तो उन्होंने मानी खेज जवाब दे दिया। अगर हालात ऐसे ही हुए तो जरूर लगेगी। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। कल आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक अहम वजीर, कह रहे हैं कि अगर बेंच जो फुल बेंच ना बना तो कुछ भी हो सकता है, मार्शल लॉ से इमरजेंसी। और आज राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हो सकता है इमरजेंसी लग जाए, क्योंकि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी कबीना का हंगामी और खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इस इजलास में अहम तरीन मुशावरत और फैसले किए जा रहे हैं। जराए कहते हैं कि तीनों जजों के खिलाफ रेफरेंस पर भी गौर हो रहा है। मेरे ख्याल में अभी भी अगर गौर हो रहा है तो फिर आप गौर करते रहे, जो है अगले है ना, अगले की कहते पंजाबी सट ते सट मारी जाएंगे। और अगर आप लोग गौर ही करते रहेंगे, उनकी हौसला बढ़ता जाएगा, तो फिर यही कुछ होगा जो आज हुआ है। मुझे लगता है कुछ जजों से मुतल्लक मवाद है, इस मवाद को भी शायद इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मुमकिन है अब पूरी बसात ही उल्ट जाए, क्योंकि ये तो तय है अब इलेक्शन तो नहीं होंगे। जब रियासत ही ना चाहे तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। फिर हुकूमत खुद पार्लियामेंट में कह चुकी है, इस 3 रुकनी बेंच का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं होगा। फैसला सिर्फ फुल कोर्ट का ही माना जाएगा। अब सिर्फ खुली जंग होगी, अदलिया से मुतल्लक सहूलतकारी खत्म की जाएगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ लाडले की जिद है। मैं पंजाब हाथ से गवा बैठा हूँ, मुझे वापस पंजाब दिला दो। यानी मामला सारा पंजाब के तख्त का है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे लगता नहीं है कि कोई नरम चीजें होने वाली हैं। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह अग्रेसिव पन में तकरीरें कर रहे हैं असेंबली में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह खड़ाकेदार तकरीर की है, और मरियम नवाज भी कल मेरे ख्याल में दोबारा फिर रावलपिंडी में तकरीर करने वाली हैं, वहां से उनकी तकरीरों से, उनको रवैयों से ऐसा नहीं लगता कि जैसे 3 रुकनी बेंच का फैसला मान लिया जाएगा। बार बार वज़ीर साहब कह चुके हैं कि ये हो नहीं सकता कि आप 17 जो आपके साथ जज बैठे हैं, किसी से कोई मशवरा सलाह ना करें, और 3 हम ख्याल जज जो है वो बैठकर फैसला करें कि इलेक्शन होने हैं और वो इलेक्शन करवा दिए जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कल रात को मैंने तो कहा था, मेरे दोस्त इस बात को शायद नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे नहीं कि दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी, या फिर इलेक्शन उसी तारीख को कहा जाएगा जिसको हुकूमत कह रही है अक्टूबर में, क्योंकि वो मुतहम्मल नहीं हो सकते। देखें, ये मुतहम्मल से बात आगे निकल गई है। ये इनके बस में नहीं है कि ये कोई ऐसा फैसला सुनाए जो आइन और कानून के मुताबिक हो। कानून तोड़ना कानून के रखवालों का वतीरा बन चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कानून तोड़कर किसी को जवाब दे है कि नहीं, क्योंकि वो अपने आप को हर चीज से बालातर समझते हैं। देखें, इंतजामी मामला तक वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट पेश की जाए कि फंड्स का मामला कहां तक पहुंचा है, सिक्योरिटी का मामला कहां तक पहुंचा है। हमें लम्हा लम्हा मतलब तारीख भी डिसाइड कर दी, फंड्स का मामला भी डिसाइड कर दिया, सिक्योरिटी के मामला भी अपने हाथ में ले लिए, और इलेक्शन का रिजल्ट जो है मेरे ख्याल में वो भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आपको मिलेगा। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये एक आध दिन के बाद कह दें कि हजूर हम तो ये काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास तो सोर्स नहीं है जी। जाहिर है हुकूमत पैसे नहीं दे रही, सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं दे रही, तो फिर आप ये खुद पकड़ लें मामलात। ये 2-4 चीजें हैं हमारे पास, जो 2-3 अफसर लेने हैं वो ले लें, और अपनी जेर निगरानी खुद ही इलेक्शन करवाकर खुद ही रिजल्ट जो है अनाउंस कर दें। और वो जो आप रिजल्ट अनाउंस कर देंगे वो हमें भेज दें, हम अपने डाटाबेस में आपकी केयर ऑफ सुप्रीम जो भी रिजल्ट लिखा जाएगा उसके साथ केयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिख कर उसको सेव कर देंगे, अनाउंस कर देंगे, और अल्लाह खैर सल्लाह आपके दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, आपका लाडला भी खुश हो जाएगा, और आपके पीछे जिनका प्रेशर है वहां से आपको रोटी टुकर भी आपका चलता रहेगा। लेकिन हम इस गुनाह में इसलिए शामिल नहीं हो सकते कि हमारे पास ना फंड है, ना हुकूमत से हमें सिक्योरिटी मिल रही है।
देखना यह है कि अभी हुकूमत क्या करती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और एंजॉय करें जो इस वक्त सर्कस लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खुदा हाफिज।